तकदीर का शिकवा नहीं करना कि मैं तो गरीब के घर पैदा हो गया, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हो गया, इसका आज अच्छा नहीं उसका कल भी अच्छा नहीं। लोगों को मिलाना है और मुश्किलात को हल करना है। जहाँ मुश्किल आती है तो समझे मुश्किलात के साथ ही तरक्की का जीना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ। पिछली वीडियो में हमने आपको 10 तरीके बताए थे, इस दफा मजीद 5 तरीके बताएंगे। आज हमारी वीडियो में पहला तरीका ये है कि अपने नस्बुल ऐन से मोहब्बत कीजिए, यानी अपने मकासद से मोहब्बत कीजिए। नस्बुल ऐन उसे कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने जो पत्थर गड़ा हुआ हो, और पत्थर तो एक इस्तारा है, असल में यह है कि आपकी जिंदगी का जो मकसद है, और वो मकसद क्या है कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का नायब बनना है। अल्लाह ने जो काम मेरे सुपुर्द किए हैं वो मुझे करने हैं, और उन कामों पर हमेशा अपनी नजर रखनी है कि वो मेरे कितने काम हो गए और कितने रह गए। यानी अपने मकासद से, अपने कामों से मोहब्बत करनी है। मोहब्बत कायनात का बहुत बड़ा अंसर है। मोहब्बत किसी भी काम को आगे ले जाने में ताउन देता है आपको, और अगर मोहब्बत निकल जाए किसी भी काम से तो वो काम नहीं रहता। तो अपने नस्बुल ऐन से मोहब्बत करनी है। तो उसके बाद आज का काम आज ही मुकम्मल करना है। नंबर 12, हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जल्दबाजी करें, नहीं, बल्कि सोच समझ कर और अपने से ज्यादा इल्म वाले लोगों से मशवरा करना है। लेकिन जब मशवरा मुकम्मल हो जाए और फैसला करने का वक्त आ जाए तो हमें अज़्म को पुख्ता करके फैसला कर लेना है, काम की बुनियाद रख देनी है। ये नहीं देखना कि बस फिर कल आने वाला कल, आज बुनियाद रखेंगे तो आने वाला कल होगा, आज बुनियाद ही नहीं रखेंगे तो हमारा कल, जिसका आज अच्छा नहीं उसका कल भी अच्छा नहीं। जो आज मेहनत नहीं कर सकता वो कल के लिए मेहनत नहीं कर सकता। आज जो है हमारा कल का माजी बन जाएगा, और आज का हमारा अच्छा कल के मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगा। तो हमें आज के काम को आज ही मुकम्मल करना है। उसके बाद एक और चीज है कि मुश्किलात से नहीं घबराना। मुश्किलात तो तरक्की का जीना होती है। मुश्किलात को देखकर आंखें बंद नहीं करनी, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर अपने इल्म और अमल को आगे बढ़ाते चले जाने हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टीम बनानी है। मुमकिन है आपके अंदर कोई सलाहियत ना हो और लोगों में ये काम करना आता होगा, आप उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, अपने साथ मिला लीजिए, उनको तनख्वाह पे रख लीजिए, आप उनका काम कर दीजिए। टीम वर्क यही होता है, अपने साथ लोगों को मिलाना है और मुश्किलात को हल करना है। जिसको छोटी मुश्किल हल करनी आती है वो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल कर लेता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि रोना नहीं रोना, बल्कि काम को करना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। और हमें सीखना भी है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाने पर जोर डालना है। अल्लामा इकबाल का नजरिया कि अपनी तकदीर खुद बनानी है। अल्लामा इकबाल का शेर सुनिए, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़्दा, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। तो दरअसल इकबाल इसमें कहते हैं कि अपनी तकदीर खुद बनाइए, तकदीर का रोना ना रोइए, अपने आप को मजबूर महज ना बनाइए, बल्कि अपनी किस्मत को अल्लाह के भरोसे पर आगे ले जाते जाइए। सूरह अल-नशरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है और फिर बेशक मुश्किलात के साथ ही आसानी है। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 दफा इस सूरत में कहा है। तो क्या मतलब कि जिंदगी तो मुश्किलात ही का नाम है। जिसको मुश्किल उठानी आ गई वो अपने लिए आसानियां पैदा कर लेता है, और उस मुश्किल के अंदर ही अल्लाह ने आसानी रखी होती है। मुफस्सिरीन इस आयत का ये मफहूम रखते हैं कि जहाँ मुश्किल आती है तो समझे मुश्किलात के साथ ही तरक्की का जीना है। आपकी नजर होनी चाहिए, आपको अपनी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना, बल्कि मुश्किल को तरक्की का जीना समझना है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुश्किलात तो तरक्की का जीना होती हैं। तो मुश्किलात को अपनी तकदीर का हिस्सा बनाइए, अपनी तकदीर को खुद अपने अमल से लिखने की कोशिश कीजिए। तकदीर का शिकवा नहीं करना, बल्कि तकदीर बनाने वाले के रजा पे राजी रहना है, तकदीर बनाने वाले के हुक्मों पर अमल करना है, तो खुद तकदीर यज़्दा हम खुद बन जाएंगे। तो दरअसल अपने आप को सख्त पोश बनाना है, सख्त जान बनाना है, कभी भी आसानी की तरफ माइल नहीं होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी का साथ देता है जो मुश्किलात को अपने ऊपर अंगेज कर लेता है। अल्लामा जो सख्त कोशिश की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सख्त मेहनत करने वाला, मुश्किलात जिंदगी को खद्दा पेशानी से बर्दाश्त करने वाला, ये शर्फ सिर्फ अल्लाह ने इंसान को बख्शा है। और
कोई शर्फ फजीलत आसानी से हाथ नहीं आती। हर फन में कमाल हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, लिहाजा सख्त कोशिश को जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इकबाल ने सख्त कोशिश को अपने फलसफे का एक अहम जुज बताया है। वो नित नए तरीकों से मुसलमानों को, बिलखसूस आम इंसानों को सख्त कोशिश और मेहनती बनने की तलकीन करते हैं। और मेरा भी अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, अपनी माओं से यही मुतालबा है कि अपने अंदर सख्त कोशिश की सलाहियत को डालें, तसाहुल को अपने अंदर से निकाल दीजिए। हम नौजवान माएँ और नस्ल दरअसल कौम का सरमाया है, मुस्तकबिल का सरमाया है। कौम के मामार मैं और आप ही होंगे, लिहाजा हमें अपने अंदर सख्त कोशिश को पैदा करना है। हमारे बच्चे हम ही से सीखेंगे। तो इकबाल कहते हैं, जैसा कि हम अपनी वीडियो में इंशाल्लाह अगली वीडियो में शाहीन की खूबियां आपके सामने बयान करेंगे, तो इकबाल नौजवानों को शाहीन की खूबियां अपने सामने रखने को कहते हैं कि अपने सामने शाहीन की खूबियां रखें। और शाहीन के बारे में इकबाल कहते हैं, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं है खतरा उफ्तार। यानी वो कभी थक कर नहीं गिरता, वो अपनी मंजिल को सामने रखता है, वो अपनी खूबियों को खुद जानता है और वो अपनी मुश्किलात को अंगेज कर लेता है। यानी मुश्किलात के आगे सफर नहीं डाल देता, आगे गिर नहीं पड़ता। और इकबाल शाहीन के बारे में फिर कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। दरअसल इकबाल नौजवानों को सख्त कोशी की तरफ माइल करते हैं कि देखिए ऊंची मंजिल की तरफ अपनी देखिए। अकाबी रूह शाहीन को उक्काब कहा और जवानों को कहा कि उक्काब को अपने सामने रखिए और अपनी मंजिल को आसमानों तक लीजिए। ये मोमिन सख्त कोश होता है, जुमला ताकूती कुव्वतों को शिकस्त देने की कोशिश करता रहता है। उस सख्त कोशी और मुश्किल पसंदी से उसे रूहानी और मादी फतुहात नसीब होती हैं। तो हमारा खुददार माशरा बनाने का जो ख्वाब है वो यही है कि हम माशरे को खुददार बनाएं। और खुददार माशरा मुश्किलात के आगे सफर नहीं डालता, यानी मुश्किलात के आगे सीना सफर होकर लड़ता है और वो मुश्किलात को अपने लिए आसानी का जरिया बना लेता है। मुश्किलात के आगे डर के बैठ नहीं जाता। तो मेरी ये वीडियो आपको बताएगी आपने अपनी मुश्किलात को आसानी की तरफ ले जाना है। आज की मुश्किल कल की आसानी है। सबसे पहला हमारा नुक्ता था अल्लाह का खौफ और इल्म अमल में बढ़ते चले जाना। और नंबर 2 सरमाया जिंदगी और यकीन। यकीन अगर कुफर पर भी हो तो अल्लाह उसके जरिए से आपको कोई ना कोई खूबी दे देता है। और फिर उसके बाद हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे अंदर एतदाल पसंदी होनी चाहिए और एतदाल पसंदी के साथ साथ हमें टीम बनानी आनी चाहिए। नंबर 5 मुस्बत और मनफी पहलुओं पर अपनी नजर रखें। नंबर 6 तहम्मुल मिजाजी रखें, दोस्त बनाइए और अपने दुश्मनों पर भी नजर रखिए। नंबर 7 शुक्र और फिक्र कीजिए। जिसको शुक्र करना आता है वो अपनी नेमतों की कदर जानता है और जिसको फिक्र करनी आती है वो अपनी नेमतों को आगे बढ़ाता है, वो अपनी नेमतों को जायल नहीं होने देता। गलतियों पर नजर रख के अपनी रब से माफी मांगनी है लेकिन दूसरों को माफ करना है। और नंबर 9 अपने करीबी लोगों से मशवरा करना है, अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना। नंबर 10 अपनी अहमियत को जानना है। इसका मतलब तकब्बुर नहीं है बल्कि अपनी खूबियां चाहे वो थोड़ी हों या कम हों लेकिन अपनी खूबियों को जानना है और उनको आगे बढ़ाना है। कमी होने के बावजूद अपनी जो खूबियां हैं उनको जानना है। और नंबर 11 नस्बुल ऐन से मोहब्बत करनी है, यानी अपने मकासद से मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत हमें सब लगता है कि हमें सिर्फ लड़का लड़की से मोहब्बत करे या अपने माँ बाप से मोहब्बत करे, नहीं, मोहब्बत तो कायनात का सबसे वसी दर्जा है। हर अच्छी चीज से मोहब्बत करना। और मकसद यहाँ हमारा ये है कि अपने माशरे को ऊपर ले जाने को से के मकासद से मोहब्बत करनी है। नंबर 12 आज का काम आज ही करना है। नंबर 13 मुश्किलात को अपने लिए आसानी का जरिया समझना है, मुश्किलात को मुसीबत नहीं समझना। और नंबर 14 अपनी तकदीर खुद बनानी है, तकदीर का शिकवा नहीं करना कि मैं तो गरीब के घर पैदा हो गया, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हो गया। नहीं, गरीब गुर्बत गाली नहीं है, गुर्बत मेरी तरक्की का जीना है। अल्लाह से मोहब्बत और नबी से मोहब्बत ये मेरी तमाम कामयाबियों की बुनियाद है।
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور معاشرے کو خوددار بنانے میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. میری اس ویڈیو کو آپ پسند کریں اور اسے پھیلائیں اور معاشرے کو خوددار بنانے میں میرا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.